औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम फ़खर, योर केमिस्ट्री टीचर, दिल्होर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल, 9th क्लास केमिस्ट्री, चैप्टर 7। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। Electrochemical cell is a system in which two electrodes are dipped in a solution of an electrolyte which are connected to a battery. Electrochemical cell ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स डिप किए होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में और उनको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अगर आप डायग्राम देखें तो एनोड और कैथोड ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं और NaCl सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है। एनोड और कैथोड को दोनों को हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। इसमें हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। इन विच आइदर ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। इसी की बेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं और गैल्वेनिक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। टाइप्स डिस्कस करने से पहले हम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में से या मोल्टन स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे पास सॉल्ट्स हैं। जितने भी सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस हैं, एसिड के सॉल्यूशंस हैं, बेसिस के सॉल्यूशन हैं, वो सारे गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी कभी भी सॉलिड स्टेट में से पास नहीं होती। जैसा कि NaCl सॉलिड स्टेट में होता है तो उसमें से पास नहीं होगी, लेकिन उसी NaCl का अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन होगा या मोल्टन स्टेट होगी तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड भी टाइप है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो टाइप तो नहीं है, मेजर टू ही ग्रुप्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। Strong electrolytes, the electrolytes which ionize almost completely in their aqueous solutions and produce more ions are called strong electrolytes. ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो मुकम्मल तौर पर एक्वस सॉल्यूशन में सोलूबल आयंस प्रोड्यूस कर दें, ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करें, वो हमारे पास क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके एग्जांपल हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड NaOH। अगर आप डायग्राम में रिएक्शंस देखें, NaCl को जब हम एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी की मौजूदगी में रिएक्ट करवाते हैं तो Na पॉजिटिव आयंस बनते हैं और Cl नेगेटिव आयंस बनते हैं। अब ये मुकम्मल तौर पर आयंस बन गए, 100% आयंस बन गए। ऐसा सॉल्यूशन जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वाई इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज टू ए स्मॉल एक्सटेंट, जो कम हद तक आयोनाइज हों when dissolved in water, जब उनको पानी में ऐड किया जाता है, and could not produce more ions are called weak electrolytes, और ज़्यादा आयंस भी ना बनाएं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो कम डिज़ोल्व होंगे पानी में और कम आयंस बनाएंगे, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ज़्यादा आयंस बन रहे थे और ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा था, कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा था। वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH एंड 3CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल हैं जब इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं। आयोनाइज टू ए स्मॉल एक्सटेंट एंड आर ए गुड एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बहुत कम हद तक आयोनाइज होते हैं। कम हद तक का क्या मतलब है? अगर हम CH3COOH को रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें टोटल 4 हाइड्रोजन है, लेकिन सिर्फ एक हाइड्रोजन को आयोनाइज कर सकता है। इसके पास एबिलिटी ही इतनी होती है, सिर्फ एक हाइड्रोजन लॉस करता है। जब एक हाइड्रोजन आयोनाइज कर रहा है तो इसका मतलब ये कम इलेक्ट्रोलाइट है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके पास कम कैपेसिटी है, कम आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। Weak electrolytes do not ionize completely. For example, ionization of acetic acid in water produce less ions. As a result, the weak electrolyte is a poor conductor of electricity. Weak electrolyte को हम poor conductor भी electricity का कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कम आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रहा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, the substance which do not ionize in their aqueous solution and do not allow the current to pass through these solutions are called non electrolytes। वो ऊपर एक लाइन मिस्टेकली लिखी गई है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल कंडक्ट ना होने दें, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ ही ना करें कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, जैसे कि शुगर सोल्यूशन है, बेंजीन है, ये सारे के हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो आज का कंसेप्ट हमारा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स था।
जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात की, वीक की बात की और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, कम आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देते, वो आयोनाइज ही नहीं होते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और नॉन इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।